जैसे कि आपको ग्रहों और सौरमंडल और आकाशगंगा वगैरह को जानने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कारम सद्गुरु। मैं कृपा के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे किन शब्दों में पूछूं, लेकिन किस बारे में? कृपा, कृपा, कृपा। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक तरह से संयोग की चीज है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता ये किस वजह से आती और जाती रहती है। जब कृपा मौजूद होती है तो मैं इसे बहुत आसानी से खो देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कृपा के बारे में कुछ बोलें। ये काम कैसे करती है, या जैसे यहाँ आश्रम में इसे पाना और महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं उस ऊर्जा या कृपा से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप कृपा के बारे में कुछ बता सकते हैं? धन्यवाद। आप मुझसे इस फूल की खुशबू के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कैसे करें? अगर आपके पास एक संवेदनशील नाक है सिर्फ तभी। शानदार। वरना अगर आज किसी की नाक बंद है तो इसके कोई मायने नहीं है। तो बहुत से लोगों के लिए कृपा के कोई मायने नहीं है। वे लोग तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में सोचना है या इसके बारे में बातें करनी है। बात बस इतनी है कि अगर आप खुद से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, जब आप खुद से पूरी तरह भरे हैं, सिर्फ तभी आप कृपा के प्रति अचेतन हो सकते हैं। ये इसी तरह है जैसे कि आपको ग्रहों और सौरमंडल और आकाशगंगा वगैरह को जानने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। काम इंसान की तरह अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको नहीं पता कि ये कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। पूरे ब्रह्मांड के बीच आप यहाँ एक घूमते हुए ग्रह पर बैठे हैं और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। बात साफ है कि ये आप नहीं कर रहे हैं, है ना? निश्चित रूप से ये आप नहीं कर सकते। जो इन चीजों को संभाले हुए है उसका एक नाम है कृपा। अब आप इसके लिए उपलब्ध हैं या नहीं, यही सवाल है। कृपा से हमारा मतलब किसी खास किस्म की कृपा नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हर चीज का आधार है। क्योंकि आप नहीं जानते कि ये सौर मंडल कैसे टिका हुआ है। आपको नहीं पता क्योंकि आप नहीं जानते कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप कैसे बने हैं। सच में कैसे इतनी सारी कोशिकाओं ने साथ आकर आपके शरीर को बनाया और आपका जीवन चल रहा है। आप वाकई नहीं जानते। आपके पास बहुत सी व्याख्याएं हैं पर आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानते होते तो आप खुद एक इंसान बना लेते। अगर हमें अच्छे से पता हो कि कैसे, तो हम बना लेंगे, है ना? तो जब इतना कुछ है जो आप नहीं जानते और फिर भी हर चीज बिल्कुल अच्छे से हो रही है, तो बात साफ है कि ये कोई संयोग नहीं है। तो जिसकी भी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, वो ऊर्जा, वो शक्ति, हम उसे कृपा कहते हैं। लेकिन सवाल अब खुद को इसके लिए उपलब्ध बनाने का है। अगर आपकी नाक बंद है तो आपके लिए फूल के कोई मायने नहीं है। अगर आप अंधे हैं तो आपके लिए रोशनी के कोई मायने नहीं है। अगर आप असंवेदनशील हैं तो आपके लिए किसी भी चीज के कोई मायने नहीं है। सवाल संवेदनशील बनने का है। ज्यादातर लोगों का अहंकार संवेदनशील होता है। उनके भीतर मौजूद जीवन संवेदनशील नहीं होता। अभी आपको बहुत से लोगों के साथ सावधान रहना पड़ता है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना, क्योंकि उनका अहंकार भयानक रूप से संवेदनशील है। हर बात से उनके भीतर चोट लगती है। सबसे पहले आप एक भ्रम पैदा करते हैं, फिर इसके गिरने का और ऊंचा उठने का दूसरा भ्रम पैदा करते हैं। ये बहुत बुरा खेल है। आपका भ्रम जल्दी दूर होना चाहिए। अगर आप वाकई पूरी तरह से भ्रम रहित हैं, पूरी तरह से, तो आप हमेशा कृपा को उपलब्ध रहेंगे। अगर आपके अपने कोई भ्रम नहीं है तो आप हर चीज के बारे में अचरज करेंगे। अचरज कैसे नहीं होगा? हर चीज के बारे में, खुद अपने अस्तित्व के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी चीज के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं है, आप बस यहाँ हैं, तो आप कृपा से भीग जाएंगे।